भारत और पाकिस्तान का। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो रेड क्लिफ है, ठीक है। और इसका जो निर्धारण है 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था, और यह जो सीमा रेखा है अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सब। और आज हम लोग बात करेंगे क्लास 9th के ज्योग्राफी में फर्स्ट चैप्टर में स्थिति एवं विस्तार का सेकेंड पार्ट, भारत एवं विश्व। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोग जान लिए हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है कितना किलोमीटर है यहाँ पे, उसके बाद जो स्थलीय सीमा है वो कितना है, जो तटीय सीमा है वो कितना है, पश्चिम से पूरब की लंबाई कितनी है, उत्तर दक्षिण की चौड़ाई कितनी है। तो अब इसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। कहता है क्या कि भारत अपनी प्रायद्वीपीय स्थिति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये हिंद महासागर हुआ और इसके ठीक सिर पे है, तो ये शीर्ष पे स्थित है। अगर हम बात करें इसके बाद, तो इस लाइन को हम बाद में करते हैं, पहले इस लाइन को समझिए। देखिए ये भारत का नक्शा है और जिससे जो है पश्चिमी तट और पूर्वी तट से जो व्यापार स्थापित, संबंध स्थापित करने के लिए भारत का जो सीमा बनता है उसकी बात करता है। तो कहता है कि पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, ठीक है, तो पश्चिमी तट से यूरोपीय देश का, दक्षिण पश्चिम एशिया का, ठीक है, एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से, ठीक है, ये हो गया आपका पूर्वी तट। तो पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत के संबंध स्थापित करने में यहाँ पे क्या होता है, सुविधा होता है। अगर हम बात करें तो भारत विश्व के साथ जल मार्ग के साथ साथ स्थल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। तो ये सिंपल सी बात है कि हम लोग जानते हैं कि भारत का जो है व्यापार आज से नहीं, प्राचीन काल से चलता आ रहा है। तो इस संबंध में इसी कारण से क्या कहता है आपको कि हिंद महासागर में भारत जैसी स्थिति एशिया के किसी और देश की नहीं है, ठीक है। किसका नहीं है, तो एशिया किसी और देश का नहीं है। इसीलिए देश के नाम पर जो है महासागर का नाम आपका क्या हुआ, पड़ा है। अब आगे चलते हैं। तो कहता है क्या कि भारत विश्व के साथ जल मार्ग के साथ साथ स्थल मार्ग से भी जुड़ा हुआ है। जैसे आप देख लीजिए यहाँ बहुत सारा दर्रा है। फिर अब बात करते हैं, तो कहता है कि भारत का पश्चिम, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया विभिन्न देशों से संपर्क में रहा है। अगर हम बात करें तो कहता है कि एशियन तथा पंचतंत्र की कहानी, उपनिषद के विचार, बौद्ध धर्म, भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली, इसके अतिरिक्त मसाला, मलमल, कपड़े आदि अन्य देशों तक पहुंचा। यानी कि व्यापार संबंध स्थापित हुआ हमारा पूर्वी तट से, पश्चिमी तट से, या फिर जो जमीनी स्थल है उससे। तो क्या हुआ कि हमारा ज्ञान जो है एक जगह से दूसरे जगह, यानी एक देश से दूसरे देश पहुंचा। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती है। अगर हम देखें तो यूनानी स्थापत्य कला है या फिर पश्चिम एशिया की वास्तुकला है, इसके प्रभाव भी जो है हमारे मीनारों और गुंबदों पे देखे जा सकते हैं। अगर हम बात करें तो भारतीय भूखंड जो है एशिया का, ठीक है, किसका, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व एवं पश्चिम मध्य में स्थित है। अगर हम बात करें तो भारतीय भूभाग जो है महाद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। जो हमारा भारतीय भूभाग है ये क्या है, एशिया के दक्षिण भूभाग में है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है हमारा कि जो 1869 में जब स्वेज नहर खुला, तो खुलने से क्या हुआ कि भारत और यूरोप के बीच की दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम हो गई। अब चलते हैं हम अपने पड़ोसी देशों पे। तो देखिए भारत के पड़ोसी देश, तो भारत के पड़ोसी देश सबसे पहले पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर चीन है इंक्लूडिंग तिब्बत, फिर नेपाल है, भूटान है, म्यांमार है, फिर बांग्लादेश है। तो आइए इस विषय में अब हम बात करते हैं। देखिए कहते हैं कि भारत की स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर है, जो 7 के देशों से अपनी सीमा साझा करता है, जो यानी उसके अगल बगल में जो देश है उसकी। अब 15,200 किलोमीटर याद कीजिए कौन सा सीमा का बात कर रहा है, स्थल सीमा का। तो लिए चलते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ से शुरू होता है ये वाला पार्ट, ये आपका स्थल सीमा का क्या करता है, यहाँ पे निर्माण करता है। ऐसे करके जो है ये जितना बनाता है ये स्थल सीमा का निर्माण करता है। तो ये आपका कितना हो गया, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो जब हम तटीय सीमा की बात करते हैं तो जो मुख्य भूमि की तटीय सीमा है ये वाला, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये आपका कितना है, 6100 किलोमीटर है, ठीक है। जब अगर हम द्वीप सहित बात करते हैं तो 7516.6 किलोमीटर आपका होता है। आगे बात करते हैं तो जो भारत की स्थल सीमा है ये किन किन देशों से सीमा साझा करता है, तो पहला पाकिस्तान है, दूसरा अफगानिस्तान है, तीसरा चीन है,
नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। तो ये सब जो है आपके स्थलीय सीमा साझा करते हैं। अब देखिए कहता है श्रीलंका एवं मालदीव जो है हिंद महासागर में स्थित दो द्वीपीय देश हैं, यानी ये जो दोनों है ये आपके कौन से हो गए, द्वीपीय देश हो गए। अगर हम बात करें श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी के से पाक जल संधि द्वारा अलग होता है, ठीक है। अगर हम बात करें पाक जलडमरू मध्य की चौड़ाई की तो 64 से 137 किलोमीटर है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं तो जो ये वाला पार्ट है आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो इसकी चौड़ाई की जो बात करता है ना तो वो आपका 64 से लेकर के 137 किलोमीटर तक है। अब ये पाक जल संधि जो है इसका नाम कहाँ है पड़ा, तो ये रॉबर्ट पाक जो मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे जो है इसका नाम पाक जल संधि पड़ा हुआ है। अगर हम बात करें भारत के मुख्य भूमि पर इससे धनुषकोटि से श्रीलंका के तट की दूरी, तो ये मात्र आपको 24 किलोमीटर पड़ता है। वो जो भारत का वो दिखाए थे ना उसमें जो है आपका क्या है कि भारत की मुख्य भूमि पर स्थित जो धनुषकोटि से अगर हम श्रीलंका की बात करें, श्रीलंका के तट की बात करें तो मात्र 24 किलोमीटर है। इसी रेखीय द्वीपों की श्रृंखला को एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है, यानी कि जो आपका ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो द्वीपीय श्रृंखला है ना इसी को जो है एडम्स ब्रिज कहते हैं हम लोग, ठीक है। अगर इसके बाद हम बात करें तो भारत की जो सीमाएं हैं उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर है, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर है, चीन के साथ 3488 किलोमीटर है, नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है और भूटान के साथ जो है 699 किलोमीटर है। अगर हम इसके बाद का बात करें पूर्व में तो म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर है, बांग्लादेश के साथ जो है आपका 4096.7 किलोमीटर के साथ स्थलीय सीमा भारत अपना साझा करता है। इसके बाद चलिए हम लोग अब बात कर लेते हैं। तो कहता है कि लद्दाख एक ऐसा क्षेत्र है जहां पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन की सीमाएं मिलती हैं और लद्दाख से ही कुछ दूरी पे आपका तजाकिस्तान की भी सीमा है। तो ये सब जो है आपका एक जोन बनता है लद्दाख में। आगे बात करें तो कहता है कश्मीर जो है यानी कि लद्दाख क्षेत्र सामरिक रूप से अत्यंत संवेदनशील है, चूँकि इतने देशों की सीमाएँ मिलती हैं। कहता है कि लद्दाख के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है, यहाँ कैलाश पर्वत एवं मानसरोवर झील है और आगे जो है उत्तर पूर्व में नेपाल हिमालय की गोद में स्थित है आपका। अगर हम बात करें तो नेपाल जो है हमारे लिए सांस्कृतिक दृष्टि से भी निकट है और अगर हम देखें तो राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये नेपाल की बात हो गई। अगर हम नेपाल के पूर्व में भूटान की बात करें तो वह एक विशेष समझौते के साथ जुड़ा हुआ है और भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भी जो है किसके ऊपर है, भारत के ऊपर है। अब हम देख लेते हैं छोटा सा पॉइंट जो सीमा रेखा है, और ये पीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया और बार बार पूछा जाता है। आप लोग याद रखेंगे कि भारत और चीन के बीच जो स्थित सीमा रेखा है उसका नाम मैकमोहन रेखा है और इसका निर्धारण जो है 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने किया था। देखिए अगर नहीं याद रहे कि भारत चीन के बीच क्या है तो याद रखिएगा कि मैकमोहन है ना, इसमें मैक याद रखिएगा, मैक नहीं समझ में आया तो मैगी याद रखिएगा कि मैगी जो है नूडल्स जो है चाइना वगैरह लोग को ज़्यादा खाता है, तो ये इसके संदर्भ में आता है। जब भी मैक आएगा मैगी से याद रखिएगा। भारत और चीन 1914 में सर हेनरी मैकमोहन। अब आते हैं बात भारत और पाकिस्तान का। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा है, तो रेड क्लिफ है, ठीक है, और इसका जो निर्धारण है 1947 में सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था और यह जो सीमा रेखा है अध्यारोपित सीमा रेखा का उदाहरण है और ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है, बीपीएससी ने ही पूछा है इसको, ठीक है। अब अगर रेड क्लिफ याद नहीं रहे तो इतना याद रखिएगा कि रेड मतलब होता है लाल और लाल होता है खतरा का निशान, ठीक है, तो पाकिस्तान करता है खतरा वाला काम, ठीक है। तो इसलिए जो भारत और पाकिस्तान की बात आएगा तो रेड क्लिफ के नाम से याद रखेंगे। आगे चलते हैं। अब कहते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच, तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा है, डूरंड रेखा है और इसका निर्धारण जो है 1893 में कर्नल मार्टिन डूरंड ने क्या किया था, अफगानों के साथ समझौते के माध्यम से इसको स्थापित किया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है दीफू दर्रा, ठीक है, ये भारत, चीन, म्यांमार तीनों देशों की जो है सीमाएं मिलती है यहाँ पे, ठीक है, और यही जो दीफू दर्रा है इसको त्रिजंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर बात कीजिए तो कहता है कि पूर्वांचल की पहाड़ियाँ म्यांमार को भारत से अलग करती हैं, ठीक है, कौन सा, तो पूर्वांचल की, और दक्षिण में ये पहाड़ियाँ जो हैं म्यांमार के आराकनायोमा पर्वत में मिल जाती है, ठीक है। ये जो आपका पूर्वांचल की पहाड़ ये क्या होता है, म्यांमार में आके आराकनायोमा पर्वत में मिल जाता है और आगे क्या होता है, यही बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है और फिर जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में या
प्रकट भी हो जाता है। तो इस तरह हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर देखा है, इसमें कुछ बिहार से जुड़ा हुआ मुद्दा है तो वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो ये आपका जो है फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट भी हो गया है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।